तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एथिक्स इन नर्सिंग जो भी हैं, ठीक है। कुछ एथिकल प्रिंसिपल्स हैं और उनकी क्या डेफिनेशन है। तो हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में इसमें इन टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी क्या होता है? रिस्पेक्टिंग एंड सपोर्टिंग अदर्स डिसीजंस, ठीक है। यानी कि आप किसी इंसान के को रिस्पेक्ट कर रहे हो और साथ में सपोर्ट कर रहे हो उसके डिसीजन को, कि अगर उसने ये बोला है तो ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप अपनी ही चलाए जा रहे हो और उसकी नहीं सुन रहे हो। एग्जाम्पल में हो गया रिस्पेक्टिंग पेशेंट्स डिसीजन टू रिफ्यूज ट्रीटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर पेशेंट ने मना कर दिया कि आप वो ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहते हैं, तो आप क्या करोगे? उसके डिसीजन को रिस्पेक्ट करोगे और उस पर जबरदस्ती थोपने पे नहीं लगे रहोगे, ठीक है। तो ये होता है ऑटोनॉमी, यानी कि हर किसी के अपने डिसीजन लेने का चॉइस है और आप उसकी रिस्पेक्ट करोगे। दूसरा है बेनिफिसेंस। बेनिफिसेंस का मतलब होता है डूइंग गुड फॉर अदर्स, यानी आप किसी के लिए अच्छा कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई किसी एक पेशेंट है, उसकी सर्जरी हुई है, तो आप और उसको सर्जरी हुई तो सर्जरी की वजह से पेन की है, तो आप क्या कर रहे हो? एडमिनिस्ट्रिंग पेन रिलीफ टूवर्ड्स सफरिंग पेशेंट, ठीक है। तो आप जो पेशेंट सफर हो रहा है पेन से, उसको आप क्या कर रहे हो? एनर्जेसिक प्रोवाइड कर रहे हो ताकि उसे पेन ना हो, या फिर जो भी उसका ट्रीटमेंट है, ठीक है। तो ये हो गया बेनिफिसेंस, है ना, उसकी भलाई के लिए कुछ काम कर रहे हो। उसके बाद है नॉन बेनिफिसेंस। नॉन बेनिफिसेंस का मतलब होता है अवॉइडिंग हार्म टू अदर्स, यानी आप दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। एग्जाम्पल, अवॉइडिंग अननेसेसरी प्रोसीजर दैट मे कॉज हार्म। आप ऐसे अननेसेसरी प्रोसीजर्स को अवॉइड करोगे जिसकी वजह से पेशेंट को नुकसान हो, ठीक है। तो ये होता है नॉन बेनिफिसेंस। उसके बाद आता है जस्टिस। जस्टिस का मतलब है इक्वल एंड फेयर ट्रीटमेंट। आप सभी को इक्वल और फेयर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करोगे। ऐसा नहीं है कि एक पेशेंट आपका रिश्तेदार है तो आप उसकी बहुत केयर कर रहे हो, दूसरा आपका कुछ भी नहीं लगता तो आप उस पर ध्यान भी नहीं दे रहे हो। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, प्रोवाइडिंग इक्वल केयर टू ऑल पेशेंट रिगार्डलेस ऑफ बैकग्राउंड। या फिर आप देख रहे हो, अच्छा वो कास्टिज्म को फॉलो कर रहे हो, अच्छा मुझे आ रहे हैं, मुझे आता हम उसको नहीं छूएंगे, उसको केयर प्रोवाइड नहीं करेंगे। ये सब चीज़ें हॉस्पिटल में इंक्लूड नहीं करना है जब आप केयर प्रोवाइड कर रहे हो। उसके बाद आता है फिडियलिटी। इसका मतलब होता है फेथफुलनेस टू एग्रीमेंट एंड प्रोमिसेस। आप फेथफुल रहोगे, ठीक है। अगर आपने कुछ प्रॉमिस किया है तो उसको आप निभाओगे, ऐसा नहीं है कि जाके हर जगह आपने गा दिया, बांट दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, रिस्पेक्टिंग पेशेंट्स कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी। अगर पेशेंट ने बोला है कि मैं नहीं चाहता या चाहती हूँ कि आप ये बातें किसी और को बताएं, मैं सिर्फ आपसे शेयर कर रहा हूँ, कर रही हूँ, तो जब तक वो बहुत इंपॉर्टेंट ना हो उसके मेडिकल ट्रीटमेंट से रिलेटेड, तब तक आप उसे हर जगह गाते नहीं फिरेंगे, ठीक है। जैसे किसी पेशेंट ने अपने मन की बात आपसे कही और आप जाके दूसरे पेशेंट को गा रहे हो, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फिडेलिटी होना चाहिए, फेथफुलनेस होना चाहिए, कि अगर आपने किसी चीज़ पर एग्री कर रहे हो, कोई प्रॉमिस किया है, तो आपको उसे निभाना है। उसके बाद आता है वेरासिटी। बीइंग ट्रूथफुल और टेलिंग ट्रूथ। आप ट्रूथफुल रहोगे और सच बोलोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इन्फॉर्मिंग पेशेंट अबाउट हिज और हर डायग्नोसिस ट्रूथफुली। अब फॉर एग्जाम्पल, किसी पेशेंट को अगर बहुत ज़्यादा फॉर एग्जाम्पल डैमेज हुआ है या फिर हार्ट ट्रांसप्लांट का केस है फॉर एग्जाम्पल, तो आप पेशेंट को जाके कुछ भी ऐसे नहीं बोलोगे कि कुछ दिक्कत वाली बात नहीं, कुछ नहीं हुआ आपको और ऐसे ऐसे करके आप टाल दोगे, ऐसा नहीं है। अगर उसका हार्ट ट्रांसप्लांट है तो आप उसको उसका पूरा डायग्नोसिस बताओगे, उसका जानने का अधिकार है कि अच्छा हाँ उसको ये दिक्कत है, हार्ट में इतना ब्लॉकेज है, ये है वो है, तो उसे फर्दर यही ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा और ये उसे लेना चाहिए ट्रीटमेंट। आप उसे इस तरीके से समझाओगे, ना कि उसे कुछ भी अनाक्षण बोल के घर भेजो या फिर ट्रीटमेंट ना दो। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, यानी कि पेशेंट के पास पूरा अधिकार है कि आप उससे उसके डायग्नोसिस के बारे में सच बताएं, उसको इन्फॉर्म करें कि उसे क्या हुआ है। पेशेंट बेचारा पूछते रह गए कि उसको क्या हुआ है, आप सुन नहीं रहे हो, टाल रहे हो, ऐसे। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है अकाउंटेबिलिटी, यानी आंसरेबल टू वनसेल्फ एंड अदर फॉर ऑन एक्शन। तो आप जो भी कर रहे हो उसके लिए आप खुद जिम्मेदार हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ऑनिंग अप टू अ मेडिकेशन एरर एंड रिपोर्टिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पेशेंट को मेडिकेशन देने गए थे तो मेडिकेशन एरर क्या है, आपने गलत दवाई दी थी या फिर डोज गलत दे दिया, तो आप क्या करोगे? सिर्फ रिपोर्ट करोगे। आपने जो एक्शन किया है उसको आप करेक्ट भी करोगे। ये नहीं कि किसी को गलत मेडिकेशन देके उसको हार्म पहुंचा दिया, उसके बाद चुपचाप बैठे हो। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी, आप अपनी एक्शंस के खुद जिम्मेदार हो और आपको जिम्मेदारी लेनी आनी चाहिए उस चीज़ की। ये होता है अकाउंटेबिलिटी। उसके बाद होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी लायबिलिटी फॉर स्पेसिफिक ड्यूटीज इन पर्टिकुलर रोल। आपको पर्टिकुलर एक काम दिया जाएगा तो आपको अपनी वो स्पेसिफिक ड्यूटी पूरी करनी है। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर गिवन वर्क, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अ नर्स इंश्योरिंग प्रॉपर केयर ऑफ पेशेंट इन हिज और हर चार्ज, ठीक है। अब अगर किसी भी नर्स को कोई पेशेंट दिया है तो वो उस पेशेंट का प्रॉपर केयर प्रोवाइड करेगी, उस पेशेंट को जो भी उसको नीड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसके बैक में छाले हो गए हैं, बैक, ठीक है, तो उसको पेशेंट को किस चीज़ की नीड है? बैक केयर की, तो वो प्रोवाइड करेंगे, है ना। तो आप रिस्पॉन्सिबल हो पेशेंट को पर्टिकुलर केयर प्रोवाइड करने के लिए। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी आनी चाहिए। अगर आपको बोला है कि आपको ये काम करना है, देन यू हैव टू डू इट, ना कि उससे अपना पल्ला झाड़ के चला जाने कि अरे ठीक है क्या हो गया, अगला वाला शिफ्ट वाला इंचार्ज देख लेगा, ऐसा नहीं करना है। अगर आपको एक पेशेंट दिया है तो आपको उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी, ना कि ऐसी ही बातों को टालते रहना होगा। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स थे, ठीक है, एथिकल प्रिंसिपल इसमें नर्सिंग में, विच आर ऑटोनॉमी, बेनिफिशंस, नॉन बेनिफिशंस, जस्टिस, फिडियलिटी, वेरासिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आई होप आपको ये जो एथिक्स इन नर्सिंग प्रिंसिपल समझ में आए होंगे और आई होप दैट यू विल लाइक द वीडियो एंड ऑफ कोर्स
आपको जो भी टॉपिक समझना है यू कैन कमेंट डाउन एंड मैं उस पर नई वीडियोज़ लेके आऊँगी।